और बड़ी खबर आ रही है, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया गया है। सूरत कोर्ट, जहां पर मोदी उपनाम को लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, बीजेपी नेता ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कराया था। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में आज इस पूरे मामले में फाइनल हियरिंग थी, जहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे और मानहानि केस में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है सूरत कोर्ट ने। बहुत बड़ी खबर। और सूरत कोर्ट में इस वक्त राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हुए हैं और कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने के दौरान उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर गुजरात में बहुत ज्यादा मोदी सरनेम वाले लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। उसको लेकर बीजेपी नेता ने इस मामले को दर्ज कराया। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में सुनवाई के बाद आज राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया गया है। इस पूरे मामले में सजा भी सुनाई जा सकती है राहुल गांधी को। सूरत कोर्ट पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूनुस गाजी, हमारे संवाददाता, लाइव जुड़ गए हमारे साथ। यूनुस, एक बड़ा धक्का है राहुल गांधी को और कब तक इसमें सजा का ऐलान हो सकता है? काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, एक महत्वपूर्ण जजमेंट कब आएगा। राहुल गांधी अभी 5 मिनट पहले ही अंदर पहुंचे और जज ने अपना फैसला सुना दिया है। उनको दोषी करार दिया गया है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उनको दोषी करार दे दिया गया है। कोर्ट जो बिल्डिंग है उसके बाहर के जो आप हैं ये विजुअल देख रहे हैं। राहुल गांधी एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और जो गुजरात प्रदेश के जो सीनियर नेता हैं उनके साथ ये सभी लोग अंदर पहुंचे थे और अंदर पहुंचने के साथ तुरंत जो कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो उसी वक्त उनको ले जाया गया था अंदर और उनकी हाजिरी में ही जो जज साहब है उन्होंने फैसला सुना दिया है। और ये बाहर के जो विजुअल हैं, जो स्थानीय जो कांग्रेस के नेता हैं वो सभी यहाँ पहुँच चुके हैं और काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। जो कोर्ट परिसर है उसके बाहर भी सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। अपेक्षित था कि ऐसा ही कुछ जजमेंट आ सकता है और ये जजमेंट आने के साथ ही सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। अभी कोर्ट के अंदर जो आगे की जो कार्यवाही है वो अभी जारी है, लेकिन अभी जो अंदर से खबर आ रही है इस मुताबिक आईपीसी की जो धारा है 499 और 500 के तहत उनको दोषी करार दिया गया है। जी यूनुस, ये बड़ी खबर। हमारे संवाददाता इस वक्त सूरत कोर्ट से दोषी करार दिया गया है कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो उनके गले की फांस बन गया है। राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं मानहानि केस में। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सूरत पहुंचने के लिए कहा था और हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके सूरत कोर्ट के बाहर तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की विरोध भी शुरू हो गया है। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। पिछले शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई थी और उसके बाद जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाया जा रहा है, आज फैसले का दिन है और बड़ी खबर जो सूरत सेशंस कोर्ट से सामने आ रही है वो ये कि राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं मानहानि केस में। मोदी सरनेम को लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक दौरे पर थे राहुल गांधी जब ये आपत्तिजनक बयान दिया था जिसको बीजेपी के नेताओं ने चुनौती दी थी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई थी कोर्ट में। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ये बड़ी खबर तो हमारे सामने है, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं, यानी कोर्ट ने भी उनके बयान को आपत्तिजनक माना है। इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी हो सकती है? जी समीर, देखिए इस मामले में 2 साल तक की सजा उनको दी जा सकती है। अच्छा। और सबसे अहम बात यह है कि 2 साल की सजा देते हुए चूंकि ये संज्ञेय अपराध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अदालत साथ ही में जमानत दे सकती है और ये कह सकती है कि आप ऊपरी अदालत में इस मामले पर अपील करें, यानी कि हाई कोर्ट में अपील करें और इसके बाद जो मामला वहां पर चलेगा फिर हाई कोर्ट तय करेगा कि वो जमानत
जारी रखी जानी चाहिए या नहीं जारी रखी जानी चाहिए। तो इस मामले में कुल अभी जो है दोषी करार दिया गया है राहुल गांधी को, और सबसे अहम बात यह है कि अब सजा पर बहस होगी। दोनों पक्षों के वकील सजा पर बहस करेंगे और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर इस मामले में कितनी सजा दी जानी चाहिए। तो पीयूष कब तक क्रिमिनल डिफेमेशन वाला मामला था और वहां के कब तक सजा का ऐलान हो सकता है, क्योंकि दोषी तो करार दे दिया गया है, तो सजा पर जो घोषणा होनी है कोर्ट के द्वारा, जो सजा का ऐलान होना है, वो कब तक हो सकता है? और इस पूरे मामले में राहुल गांधी के पास विकल्प क्या क्या बचते हैं आगे के लिए? जब दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में दलीलें पेश कर दी जाएंगी कि सजा कितनी दी जानी चाहिए, यानी कि जो पक्ष होगा वो ये कहेगा कि अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, यानी 2 साल। जो मोदी सरनेम वाला इशू था उसको लेकर के जो सजा की मांग होगी वो 2 साल तक की होगी पक्ष की, जबकि जो बचाव पक्ष है यानी कि राहुल गांधी की ओर से जो वकील पेश होंगे वो ये साफ तौर पर कहेंगे कि इस मामले में न्यूनतम सजा दी जाए, जो 3 महीने की होती है अधिकतम न्यूनतम। और इसके बाद कोर्ट इस मामले पर अपना रुख तय करेगा और यह भी संभव है कि वो आज इस मामले पर सजा पर अपना फैसला रिजर्व करते हुए फिर आगे यानी कि 1-2 दिन बाद सुनाए, या यह भी संभव है कि आज ही इस मामले पर फैसला भी अदालत जारी कर दे। जी खबर आप दे रहे हैं, 3 महीना जो धाराएं लगाई गई हैं जिसके तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, जिसमें धारा 504 के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है, इसमें न्यूनतम सजा 3 महीने है और अधिकतम सजा 2 साल तक की राहुल गांधी को इस पूरे मामले में सजा हो सकती है। राहुल गांधी के वकील बचाव पक्ष और विपक्ष दोनों बहस करेंगे सजा पर और उसके बाद अदालत को इस पूरे मामले में फैसला सुनाना है। फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलों के बाद सजा पर फैसला होगा। 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। यूनुस गाजी लगातार सूरत की कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। यूनुस, कब तक संभव है कि सजा का ऐलान हो जाए और कितनी देर में इस पर बहस शुरू हो जाएगी? और देखिए विपिन, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने निर्देश दिए थे अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कि सूरत पहुंचे, यानी कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का के आसार नजर आ रहे थे कि ऐसा कोई फैसला आ सकता है। अब हम देख रहे हैं कोर्ट के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। यूनुस गाजी हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। यूनुस, क्या हो रहा है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर पहुंच गए हैं। कोर्ट के बाहर हंगामा शुरू हो गया है, नारेबाजी शुरू हो गई है, जरा बताएं। लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यूनुस गाजी हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज हमको दी कि सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। मोदी सरनेम यूज जिस तरह से किया गया अपने बयान के जरिए, राहुल गांधी ने उससे एक समुदाय आहत हुआ, यह आरोप लगा था उनके ऊपर। और यह आपत्तिजनक बयान जो 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिया गया, कर्नाटक में दिया गया, अब वो राहुल गांधी के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि सूरत कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी ठहराया है। और बड़ी खबर आ रही है समीर, राहुल गांधी को जमानत भी मिल सकती है, क्योंकि ये ऐसी धाराएं हैं जो बेलेबल हैं। 2 साल तक की सजा अधिकतम और मिनिमम 3 महीने की सजा। और इस पूरे मामले में जिस सेशन कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है, थोड़ी देर में जो उनकी सजा पर ऐलान करेगा वो इन्हें जमानत भी दे सकती है और इनके पास विकल्प ऊपरी अदालत का जाने का बचा होगा। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जो इस पर बारीक नजर रखे हुए हैं वो लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए इस पूरे मामले को, इन धाराओं को, इस फैसले को और जो कोर्ट सजा सुना सकती है उसको। जी विपिन, देखिए जो क्रिमिनल डिफेमेशन सूट फाइल किया गया था उसमें 499 और 500 के तहत इस मामले में पूरे आर्गुमेंट हुए थे। जहां तक 500 का सवाल है उसमें सीधे तौर पर क्रिमिनल जो डिफेमेशन होता है, यानी कि आपराधिक जो मानहानि होती है किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो सत्र न्यायालय द्वारा फैसला अभी दिया गया है, यानी कि राहुल गांधी को
जो दोषी करार दिया गया है वो विवेचनापूर्ण होगा आगे की अदालतों में, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला आएगा तब इसमें स्थिति साफ होगी, क्योंकि जो कानून है उसमें व्यक्ति लिखा हुआ है, यानी कि किसी समुदाय और उससे बड़े पैमाने पर यह बात नहीं जाती, यानी कि मानहानि होती है किसी एक व्यक्ति की। तो ऐसी स्थिति में जो सत्र न्यायालय का फैसला होगा उस पर आगे जब अपील फाइल होगी तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेंगे कि आखिर जो कानून में लिखा हुआ है उसके आगे का जो परिभाषा जो सत्र न्यायालय की ओर से बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वो किस आधारों पर दी गई, बिल्कुल सही बात है पीयूष। यानी आने वाले वक्त में जो डेवलपमेंट्स होंगे उस पर भी नजर रखनी होगी, लेकिन फिलहाल धारा 504 के तहत दोषी करार दिया गया है राहुल गांधी को। और ये देखिए बड़ी खबर ये रही आपके सामने, आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी दोषी करार दिए गए। अपमान करने के मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया है सूरत की सेशंस कोर्ट ने। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कर्नाटक में जो बयान दिया, अब उस बयान ने राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ा दी है। फिलहाल वो दोषी करार दिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा सजा 2 साल की और कम से कम सजा 3 महीने की हो सकती है। कोर्ट आज ही राहुल गांधी को जमानत भी दे सकती है। और अगली बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये कि सूरत कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर जुट गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सेशंस कोर्ट कैंपस के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमा होने शुरू हो गए हैं। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हर हलचल पर कुमार नजर रखते हैं। कुमार, ये बताइए स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखकर ये तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस फैसले का एहसास पहले से था। तैयारी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या बनाई गई? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ये एहसास था, इसलिए वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को पहले ही पहुंचने को कहा गया था। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, हम सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले को लेकर वो माफी मांगने वाले नहीं है। ऐसे में वकीलों की रणनीति ये है कि राहुल गांधी को जमानत मिल जाए और इस पूरे मामले को ऊपरी अदालत में रखा जाए और जनता के बीच जाकर के अपनी बात कही जाए कि राहुल ने एक सियासी बयान दिया था, इस बात पर जनता को कन्विंस किया जाए। और उनको लगता है कि कोई बहुत इसमें चूंकि जमानत मिल जाएगी, कोई बड़ी सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस लड़ाई को सियासी लड़ाई के तौर पर ठीक है। मैं पूरी तरह उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। आज ही होने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है, तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल ऑप्शंस आगे 2 साल का मैक्सिमम सजा। हाँ 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शंस अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील, अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास। एक ऑप्शन है अभी उनके पास। कितने लोगों को रखा हुआ है? एक ही अभी, वो तो अभी जब पेश होंगे तभी पता चलेगा। हो गया